हेलो फ्रेंड्स, एमएसएमई से संबंधित एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है क्योंकि एमएसएमई से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना है उसमें कई तरह की लोगों को शंकाएं हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उससे संबंधित एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। क्लैरिफिकेशन ऑन एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम EM2 उद्योग आधार मेमोरेंडम ऑब्लिक न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग, यानी इससे संबंधित एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है और उस क्लैरिफिकेशन में ये बताया गया है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो शंकाएं हैं उनको हम कैसे दूर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उसमें इसके संबंधित क्लैरिफिकेशन क्या दिया गया है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो देखते हैं, ये है ऑफिस मेमोरेंडम और इसमें जो सब्जेक्ट है वो है क्लैरिफिकेशन ऑन एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम EM पार्ट 2 उद्योग आधार मेमोरेंडम UAM ऑब्लिक न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग। तो इसमें इन्होंने ये बताया है, दिस रेफर्स टू नोटिफिकेशन नंबर S.0O2119E डेटेड 26 जून 2020 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Entrepreneurs MSMEs regarding criteria for classification of enterprise as micro, small and medium enterprise and their registration in Udyam portal. Thereafter, government has received some representations seeking clarification on certain issues necessitating the issuing of this office memorandum OM. तो यहाँ पर जो पहले नोटिफिकेशन 26 जून 2020 को जारी किया गया था उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर की गई थी। उनको एक बार फिर से, चूंकि इससे संबंधित रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुआ था तो उसको एक बार क्लैरिफिकेशन फिर से दिया गया है जिसको हम ऑफिस मेमोरेंडम कह रहे हैं। क्या क्या चीजें हैं? नंबर 2 में जो दिया है, वैलिडिटी ऑफ EM पार्ट 2 एंड UAM एज इश्यूड टिल 30 जून 2020। एक बात ये आ रही थी कि 30 जून 2020 तक जो UM आधार क्या कहते हैं जारी किए गए हैं तो उनका क्या होगा, क्या वो कैंसिल हो गए या वो अभी कैंसिल नहीं हुए। तो उससे संबंधित इन्होंने बताया, देयर आर रिप्रेजेंटेशंस वेदर द एग्जिस्टिंग EM पार्ट 2 एंड और UAMs ऑफ द MSMEs आर वैलिड और नॉट। इट इज टू बी क्लैरिफाइड दैट आर एट प्रेजेंट दे आर वैलिड, यानी कि इन्होंने क्लियर किया कि अभी वो वैलिड हैं, अभी इनवैलिड नहीं हुए हैं। पैरा 3 ऑफ क्लास 7 of the above notification number SO2119E dated 26 जून 2020 read as follows। जो नोटिफिकेशन आया था उसको हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? देखिए उसको दिया इन्होंने बोल्ड लाइंस में, द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज रजिस्टर्ड प्रायर टू 30 जून 2020। जिन लोगों ने 30 जून 2020 के पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया था, shall continue to be valid only for a period up to the 31st day of March 2021। यानी नहीं, जिन्होंने उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन 30 जून के पहले प्राप्त किया है वो अभी बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि अभी उनका उद्योग आधार कैंसिल नहीं हुआ है और वो 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपका उद्योग आधार बिल्कुल वैलिड है और 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेगा। Therefore, it is clarified and emphasized that all the existing EM Part 2 and UAMs obtained till 30th June 2020 shall remain valid till 31st March 2021। तो 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में जाएं और बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अभी वहां पर कई बार सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है
जैसा कि देखा गया कि वहाँ पर अभी कमिंग सून लिख करके आ रहा है, पोर्टल अवेलेबल कई बार नहीं रह रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका उद्योग आधार अभी वैलिड है और उससे उद्यम रजिस्ट्रेशन में जाने के लिए आपके पास 31 मार्च 2021 तक का समय भी है। अब बात जो आ रही थी एडिटिंग अपडेटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल, कि हमने जो उद्योग आधार में डिटेल्स दे दी है या उद्यम रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल दे दी है, क्या हम उसको एडिट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। देयर आर आल्सो डाउट वेयर एग्जिस्टिंग यूएएम होल्डर्स में edit or amend their details on the UAM portal. It is clarified that the same can be done till 30th March 2021. यानी आप उसको अभी एडिट और अपडेट 31 मार्च 2021 तक कर सकते हैं। यानी आपके पास एडिट करने और अपडेट करने के लिए पर्याप्त समय है, आप 31 मार्च 2021 तक इसको कर सकते हैं। Those enterprises that have not entered their Aadhaar or PAN number so far in the UAM portal are hereby advised to obtain Udyam registration number well before 30th March 2021. जिन लोगों ने अपने उद्योग आधार में अपना पैन नंबर नहीं दिया है या आधार नंबर नहीं दिया है, उनके लिए एडवाइस की जा रही है कि 31 मार्च 2021 के पहले वो इसको जरूर पूरा कर लें। इसके बाद एक चीज और भी है, देखते हैं एक्शन टू बी टेकन बिफोर 31 मार्च 2021 बाय एंटरप्रेन्योर्स सिंस द एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन एज EM Part 2 and or UAMs will not remain valid after 31 मार्च 2021। यानी कि वो 31 मार्च 2021 के बाद वैलिड नहीं रहेंगे। It is strongly recommended that their holders file fresh registration in the new उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यानी कि वो इसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर के नया रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए ये वेबसाइट दी गई है https://udyamregistration.gov.in। Attention is also drawn to Part 2 of Class 7 of the above notification number S.O 2119 E dated 26 जून 2020 which reads as under। इसको कैसे पढ़ना है? All enterprises registered till 30th June 2020 shall be reclassified in accordance with this notification। मतलब इस नोटिफिकेशन के आधार पर सभी इंटरप्राइजेस को रिक्लासिफाइड किया जाएगा कि आप माइक्रो में थे, स्मॉल में थे, मीडियम में थे, इंटरप्राइजेस थे, तो अब आपको रिक्लासिफाइड किया जाएगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन भी बदल चुकी है और इसीलिए उद्योग आधार से आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, वहां पर आपको फिर से क्लासिफाइड किया जाएगा। टू मेक द रिक्लासिफिकेशन प्रॉपर एंड रियलिस्टिक इट इज नेसेसरी दैट द लेटेस्ट डिटेल्स आर एंटर्ड बाय द MSME। यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि चूंकि आपका रिक्लासिफिकेशन होना है, इसलिए आप यहाँ पर प्रॉपर एंड रियलिस्टिक वास्तविक चीजें अपनी दें, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, ये बहुत ध्यान दें। इट इज प्रेफरेबल दैट द एंटरप्रेन्योर फाइल्स न्यू रजिस्ट्रेशन इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। देयरफॉर all enterprises with EM Part 2 and or UAMs are advised to register themselves on the Udyam registration well before 31st March 2021 in the Udyam registration portal www.udyamregistration.gov.in। यानी इस पोर्टल पर जाकर के udyamregistration.gov.in पर जाकर के अपने आप को री रजिस्टर कर लें। इसके बाद जो एक कंफ्यूजन और था वो द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स। देयर आर क्लासिफिकेशन सॉट बाय द एंटरप्रेन्योर्स रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स ऑन कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस व्हाइल फाइलिंग द उद्यम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो लोग ये कंफ्यूजन में है कि परचेज प्राइस पे हमको प्लांट एंड मशीनरी को लेना है, पैरा 3 ऑफ क्लास 4 नोटिफिकेशन नंबर S.O.2119 E डेटेड 26 जून 2020 रीड एज फॉलो। जिसको क्या करना है, फिर से उसको आप पढ़िए, देखिए उसमें क्या है। द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज
shall have the same meaning as assigned to the plant and machinery in the Income Tax Rules 1962 framed under the Income Tax Act 1961 and shall include all tangible assets other than land and building, furniture and fitting. यानी लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग को छोड़कर बाकी सारी की सारी आपकी उसमें काउंट होगी। अब यहां पर जो बात आ रही है, इट इज क्लैरिफाइड दैट ऑनलाइन फॉर्म फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन कैप्चर्स डेप्रिसिएटेड कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च ईच ईयर ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी यहां पर जो परचेज कॉस्ट है वो नहीं ली जाएगी, यहां पर कौन सी कॉस्ट ली जाएगी? डेप्रिसिएटेड कॉस्ट। और डेप्रिसिएटेड कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च each year of the relevant previous year. Therefore, the value of plant and machinery or equipments for all purpose of the notification number S.O.2119E dated 26 June 2020 and for all the enterprises shall mean the written down value यानी WDV as at the end of the financial year as defined in the Income Tax Act and not the cost of acquisition or original price which was applicable in the context of the earlier classification criteria. तो यहाँ पर WDV ली जाएगी, रिटन डाउन वैल्यू, जैसा कि इनकम टैक्स में ली जाती है उसी एक्ट के अनुसार यहाँ पर भी ली जाएगी। बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आपकी ना तो परचेज कास्ट ली जाएगी ना ही जो एक्विजिशन और ओरिजिनल प्राइस, इसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको रिटन डाउन वैल्यू ही लेनी है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इससे संबंधित एक दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो अभी इसमें दिक्कत आ रही है कि कमिंग सून आ रहा है, और एक लोगों ने पूछा था इनकरेक्ट वेरिफिकेशन आ रहा है। इनकरेक्ट वेरिफिकेशन जिनका आ रहा है उनके लिए मेरा सुझाव है कि वो इसको गूगल पे ना करके इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करें, जिससे ये समस्या उनकी खत्म हो सकती है। और दूसरा, कैप्चा गलत बता रहा है, कैप्चा में भी वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करें। OTP नहीं आ रहा है तो सर्वर या पोर्टल की प्रॉब्लम हो सकती है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो आपको मैंने जैसा कि बताया कि आपके पास पर्याप्त समय है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप उसके लिए सावधानी पूर्वक समय रहते इस काम को जरूर कर लें। धन्यवाद।